वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्रीमती मदन कौर जी, जिला प्रमुख बाड़मेर, माननीय डॉक्टर जे.आर. मीणा साहब, एग्जामिनेशन कंट्रोलर MDS प्रधान साहिबा पंचायत समिति धोरीबिना, अन्य मंचासीन महानुभावों, मेहमानों, मीडिया पर्सन, छात्रों, लेडीज और जेंटलमैन, आप सभी को सबसे पहले मेरा सम्मान भरा नमस्कार। आपके द्वारा किए गए स्वागत, सम्मान और अभिनंदन के लिए कॉलेज परिवार सहित आप सभी लोगों का मैं सबसे पहले आभार व्यक्त करता हूं, और विशेष तौर से इसलिए कि आप लोगों के बीच आके आपसे इंटरेक्ट होने का एक अपॉर्चुनिटी मिला, और विशेष तौर से छात्रों के साथ इंटरेक्ट होने का। हालांकि ये फॉर्मल ओकेजन है इसलिए छान दिया है, हालांकि ये छात्र के रूप में मेरी बात के साथ इंटरेक्ट हो, क्योंकि की क्वेरीज को कि हम कैरियर में किस दिशा में जाएं, या हमारा जो भी डेस्टिनेशन है वहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या एफर्ट्स करने चाहिए, इस तरह की सलाह चूंकि अपने इस रूरल एरियाज में अवेलेबल नहीं होती, इसलिए मुझे उस वक्त ये बड़ी जिज्ञासा रहती थी। इसलिए आई थिंक कि हो सकता है आप लोगों की भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस और जिज्ञासा हो, पर जैसा कि माइला साहब को मैंने बताया भी था, फिर आपसे मिलने का मौका मिलेगा जब डायरेक्ट बातचीत के द्वारा आप लोगों के कुछ क्वेश्चन को, कुछ डाउट्स को मीट आउट करने का प्रयास किया जाएगा। इस महाविद्यालय परिवार से हालांकि मेरा लंबे समय, उससे एक बात मुझे जरूर लगती है कि प्राइवेट कॉलेजेस के बारे में मेरी जो पर्सनल धारणा थी वो कहीं न कहीं बदलती जा रही है, और मेरी धारणा मैं सही कहूँगा कि गलत भी नहीं थी। हम स्टेट में देख सकते हैं जितने भी BEd और STC कॉलेजेस हैं वो एक तरह का एजुकेशन को पेशा बना के चल रहे हैं। एक जमाने में या अपने टाइम में स्कूल में नहीं आने पर पिटाई या खिंचाई होती थी, और उन कॉलेजेस की हालत आज ये है कि वहां आने पर पिटाई या खिंचाई होती है। क्यों? इसलिए कि स्टूडेंट नहीं आएंगे, अब्सेंट रहेंगे, अटेंडेंस शॉर्ट होगी, और उन अटेंडेंस के नाम पे सांवरिया महाविद्यालय की एक्टिविटीज को देखते हुए शायद ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग अभी भी मौजूद हैं इस क्षेत्र में जो एजुकेशन को केवल पेशा नहीं समझ के एक सर्विस के रूप में भी प्रोवाइड करवाना चाह रहे हैं। यह इससे भी प्रूव होता है कि BCA जैसा कोर्स इस प्रकार के रूरल एरियाज में प्रोवाइड करवाना, मुझे नहीं लगता कि ये प्रॉफिटेबल कोर्सेज है इनके लिए, पर फिर भी एजुकेशन के प्रति इनका एक लगाव है कि कम से कम आजकल गवर्नमेंट सेक्टर के साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट और ग्रोथ दिखाई देता है, और कैरियर को वहाँ कैरियर बनाने के अच्छे अवसर उपलब्ध हैं। इसलिए इस प्रकार के कोर्सेज को यहाँ लागू करके यहाँ के लोगों को इसका लाभ प्रदान करना इनकी शिक्षा के प्रति एक जुड़ाव या भावना को शो करता है। इसके साथ ही साथ
आसपास के इतने सारे स्कूल से स्टूडेंट्स को बुला के जनरल स्टडी का एग्जाम लेना और उनको अवार्ड करके अप्रिशिएट करना कहीं न कहीं इनकी उस मानसिकता का परिचायक है जो कि यहाँ के स्टूडेंट्स या लोगों को सिविल सर्विस या दूसरे क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए प्रेरित करना चाहते हैं। इनकी फ्यूचर प्लानिंग और एजुकेशनल एक्टिविटी के साथ ही साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में जितना मैंने समझा और सुना, न केवल एकेडमिक इनपुट दिया जा रहा है कि क्लासरूम या इंडोर क्लासरूम वर्क कर दिया जाए और काम खत्म, पर ऐसा नहीं है। जनरल स्टडी के बारे में अभी से बीए फर्स्ट ईयर से ही या बीसीए फर्स्ट ईयर से इस प्रकार की अवेयरनेस रखना और हमेशा पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट या मैक्सिमम यूज ऑफ द आईटी, ये गतिविधियां अपने आप में शो करती है कि एक होलिस्टिक अप्रोच में ये एक एजुकेशन को लेके चल रहे हैं, जिससे कि इस प्रकार की गतिविधियों को पार करते हुए निकलने वाला छात्र चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में, चाहे सिविल सर्विस के सेक्टर में, चाहे प्राइवेट सेक्टर में, जहां भी अपना कैरियर बनाना चाहे उसको यहाँ से पर्याप्त एक प्रकार का मैं कहूँगा ट्रेनिंग मिल के जाता है, जिससे कि वो उन शहर के बच्चों से या पहले से सुविधा संपन्न या साधन संपन्न जो लोग आते हैं उनसे बराबरी के स्तर पे कम्पीट कर सके। तक सीमित है, न तो हमारे बस की बात है और न हमारे लिए संभव है, लेकिन आज इस टाइप के रूरल एरियाज में इस प्रकार की एजुकेशन प्रोवाइड करवाना निश्चित रूप से एजुकेशन के फ्यूचर के लिए और अपने जिले के फ्यूचर के लिए आई थिंक ये एक पॉजिटिव सिग्नल है। और स्पेशली क्योंकि मैं खुद ही सिविल सर्विस का ही स्टूडेंट रहा हूँ, इसलिए मेरा अट्रैक्शन या मेरा फोकस सिविल सर्विस के बारे में ज़्यादा हो सकता है कि उसकी प्रिपरेशन की जाए या उसमें अच्छी कैरियर ऑप्शन के रूप में अच्छी अपॉर्चुनिटी है। पर प्राइवेट सेक्टर का हो या किसी प्रकार के क्षेत्र में देयर आर मोर अपॉर्चुनिटी, बट जरूरत है उनको स्टूडेंट्स को सही टाइम पे डायरेक्ट करके एडवाइस देके उनको उस दिशा में डालने की, और उस दिशा में कॉलेज टीम के द्वारा जो प्रयास किया जा रहा है रियली इट्स एप्रिशिएबल एफर्ट्स। और सिविल सर्विस के बारे में जिन लोगों की, जिन स्टूडेंट्स की जिज्ञासाएं हैं उनको समय में यहाँ सारी क्वेरी को आई थिंक मीट आउट नहीं किया जा सकता, पर मैं 100% वापस कभी जरूर आऊँगा इनफॉर्मल ओकेजन पे और आपसे डायरेक्ट बातचीत करने की कोशिश रहेगी मेरी, ताकि आपके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकते हैं। और कॉलेज मैनेजमेंट से मेरा ये और निवेदन है कि न केवल हम, बाकी जो भी न्यूली सेलेक्टेड लोग हैं या सिविल सर्विस के फील्ड में प्रिपरेशन ही इवन कर रहे हैं, उन लोगों को बीच बीच में इनफॉर्मल ओकेजन पे इनवाइट करके छात्रों से उनका डायरेक्ट इंटरेक्शन करवाया जाए, जिससे कि ये छात्र अपने कैरियर ऑप्शन को तय करके और उस दिशा में पॉजिटिवली बढ़ सके। कॉलेज मैनेजमेंट द्वारा प्रोवाइड करवाई जा रही फैसिलिटीज, एजुकेशन और हमको इंटरेक्ट होने का एक अवसर प्रदान करने के लिए मैं पुनः आप सभी का और कॉलेज परिवार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। थैंक यू।